नमस्कार दोस्तों, 4 जून 2024 को जहां एक तरफ पूरा देश लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की तरफ अपनी निगाहें एकटक करके बैठा हुआ था, उसी दिन शाम को अचानक से एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बिना किसी सूचना के नीट यूजी 2024 का रिजल्ट घोषित करके सबको चौंका दिया। रिजल्ट के बाद से ही देश में छात्रों और पेरेंट्स का हल्ला मच गया और पीडीएफ को देखकर उनके होश ही उड़ गए, क्योंकि पहली बार इतना कट ऑफ हाई गया और 67 बच्चों की फर्स्ट रैंक आई। यहाँ तक कि 2 बच्चों के तो 720 में से 718 और 719 अंक आए, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नीट यूजी 2024 का रिजल्ट 14 जून को डिक्लेयर होने वाला था, लेकिन 10 दिन पहले ही 4 जून को क्यों दे दिया। तो आज के वीडियो में छात्रों के साथ हो रहे खिलवाड़ और नीट यूजी 2024 स्कैम पर उठ रहे सवालों को एक एक करके जानेंगे और वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो आपके हक और भविष्य की लड़ाई पर जीत हासिल करने के लिए है। नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नीट को क्वालिफाई करने वाले छात्र छात्रा बाद में कुछ गिने चुने कॉलेजों में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे एम्स और एमबीबीएस, बीडीएस जैसे कोर्सेज कर डॉक्टर बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। नीट का एग्जाम हर साल मई में एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जो देश का दूसरा सबसे बड़ा कठिन एग्जाम है। नीट यूजी एग्जाम 2024 5 मई को देश के 4750 सेंटर्स पर हुआ, जिसमें ऑलमोस्ट 24 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए। एग्जाम के दिन से ही नीट के पेपर लीक होने की खबरें आने लगती हैं, लेकिन एनटीए इन खबरों को खारिज कर देता है और अब एनटीए कहता है कि पेपर लीक करने वाले के खिलाफ केस दर्ज किए गए हैं। छात्र और शिक्षकों के द्वारा पेपर लीक होने और नीट रिजल्ट में अनियमितता पाने के कारण दोबारा से नीट यूजी एग्जाम 2024 कराने के लिए भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दर्ज की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन नीट पेपर लीक के मामले में पटना पुलिस ने कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया और पेपर लीक के मामले की जांच बिहार पुलिस की ईओयू को सौंप दी गई थी। ईओयू की ओर से एक जानकारी में कहा गया था कि 5 मई से पहले ऑलमोस्ट 35 कैंडिडेट्स को क्वेश्चन पेपर और उनके आंसर प्रोवाइड कराए गए थे। अब तक हुई जांच में एक आरोपी ने कबूल किया है कि नीट परीक्षा के एक दिन पहले ही उसे क्वेश्चन पेपर मिल गया था और इस आरोपी का कहना है कि 25 कैंडिडेट्स को प्रश्नों के उत्तर रटाए गए थे, लेकिन एनटीए ने इस पर अभी तक कुछ नहीं बोला है। नीट यूजी 2024 का रिजल्ट 4 जून को घोषित कर दिया गया था, बल्कि रिजल्ट 14 जून को घोषित करना था। जब छात्र छात्राओं, पेरेंट्स और शिक्षकों ने रिजल्ट देखा और जारी की गई पीडीएफ को खोला तो वो सभी हक से रह गए और सोशल मीडिया पर सभी सवाल उठाने लगे, क्योंकि जब एनटीए के द्वारा जारी की गई पीडीएफ को देखा तो उसमें 67 स्टूडेंट्स की ईयर फर्स्ट है और पीडीएफ लिस्ट में 6 कैंडिडेट्स का रोल नंबर एक ही सीरीज में है, जो कि एक ही राज्य से है, यानी एक ही सेंटर से और एक ही राज्य से है। 2 बच्चों के तो 720 में से 718 और 719 अंक आए हैं। ये कैसे हो सकता है, जबकि यदि स्टूडेंट एक प्रश्न छोड़ता है तो 4 अंक काटे जाएंगे और यदि वह सभी प्रश्न हल करता है जिनमें से एक गलत होता है तो 1 अंक नेगेटिव मार्किंग का और 4 अंक उस प्रश्न के, यानी टोटल 5 अंक कटेंगे। तो 718 और 719 अंक कैसे आ सकते हैं? या तो 715 या 716 अंक आना चाहिए। इससे पता चलता है बच्चों के साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। अब सभी स्टूडेंट्स का सवाल है कि क्या नीट री एग्जाम होगा। एनटीए ने बताया कि 5 मई को एग्जाम के दौरान कुछ कैंडिडेट्स का समय खराब हो गया था, जिसके लिए एनटीए ने 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ग्रेस मार्क्स दिए, जिसके कारण दोनों कैंडिडेट्स को 718 और 719 अंक मिले। नीट पेपर पर बहुत ऑब्जेक्शन उठ रहे हैं, कहीं पेपर में सवाल गलत है तो कहीं रिजल्ट में गड़बड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एनटीए ने 1563 नीट यूजी 2024 एग्जाम के कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड को रद्द किया गया है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, और इन स्टूडेंट्स की 23 जून को फिर से परीक्षा होगी, जिसका रिजल्ट 30 जून तक आने की उम्मीद है। इस नीट यूजी एग्जाम 2024 की इस तरीके से आए रिजल्ट की वजह से अभी तक 2 स्टूडेंट्स सुसाइड कर चुके हैं और ना जाने कितने स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स चिंतित और परेशान हैं। इसलिए सभी स्टूडेंट्स को न्याय मिलना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।